हेलो, हाय स्टूडेंट्स। शिवा स्टडी ऑफिशियल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम शिवा स्टडी ऑफिशियल है और मेरा हैंडल @शिवदयाल सर 1567 और दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही हैंडल्स और चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मैं आपके लिए स्टडी से संबंधित मटेरियल्स दोनों ही चैनल्स पर भेजता रहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आ रहे होंगे और अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो आप मुझे बताएँ, जिससे मैं उसमें बेहतर तरीके से सुधार करूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको मानव हृदय के बारे में बताऊँगा कि मानव हृदय क्या है। मानव हृदय आप जानते हो, ब्लड की सप्लाई करने का काम करता है, यानी एक तरह से रक्त का शुद्धिकरण मनुष्य के हृदय के माध्यम से ही होता है। तो मानव हृदय दोहरा रक्त परिसंचरण करता है। दोहरा रक्त परिसंचरण का मतलब एक बार जो है शुद्ध रक्त मानव हृदय से पूरे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है, फिर उसके बाद अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर मानव हृदय के अंतर्गत आता है और फिर वहाँ पर उसका प्योरिफिकेशन होता है और प्योरिफिकेशन होने के पश्चात पुनः वो जो है सभी अंगों तक दोबारा भेजा जाता है। इस प्रकार मानव हृदय में जो है रक्त परिसंचरण दोहरा होता है और मानव हृदय के 4 वेश्म होते हैं और 4 वेश्मों में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। उसमें धमनियाँ और सिरा, महाधमनी, महाशिरा इस प्रकार से उसका जो है मानव हृदय में पाए जाते हैं। इसके बारे में और विस्तार से इस वीडियो में देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। हमारा दिल इन्हीं ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कंट्रोल करके हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करता रहता है। हमारे पूरे बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां होती हैं, जिन्हें आर्टरी यानी धमनी और वेन यानी नस कहते हैं। वेन पूरे बॉडी सेल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने का काम करता है और आर्टरी दिल से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेन के माध्यम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और आर्टरीज के माध्यम से ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। जब हम दिल को देखेंगे तो हमें दिल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए 2 ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई दिखाई देती है। इन्हें वेन कावा कहते हैं। फिर इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक भेजने के लिए 2 और ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई दिखाई देती है। इन्हें पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने के लिए 4 ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। इन्हें पुलमोनरी वेन कहते हैं। फिर इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए दिल से एक और ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। इसे एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत धमनी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा दिल कैसे काम करता है। हमारे दिल के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिन्हें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम में पूरे बॉडी से लाया गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन कावा से एंटर होता है। फिर राइट एट्रियम इसे पंप करके नीचे तुझे सही ना लगाई? सही है। लगाई क्या था काली ना लगा तो जब अरे ये गोल्डन तो होते हैं काली तो काहे और तो सही तो है। अब तो वो अच्छी लग रही है, पहन लेते लेकिन पाए कटवाई देते जाके तने तने। अरे फिर नीचे आ जा भाई, सही है। वे क्या देख रहे हो? खाना और रखो रहेगा वहां ये तो सच में सैमसंग का नया ले लिया। और ये चार्जर है पापा जी। अरे नया नहीं है, किसी साथ के ने एक ने बेचा है, उसका लिया है मैंने। चला के देखने अभी उसने लिया था 1-1.5 महीना हो गया, तो बेच रहा हो वो दूसरा ले रहा है, तो उन्होंने कह रहा हो कि लियो, तो मैंने सही रेट में दे रहा हूँ तो ले लूँगा। मैंने मोबाइल बढ़िया है वैसे। अच्छी लग रही, पहले ही अच्छी लगती थी। राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल भी इस ब्लड को पंप करता है, जिससे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पुलमोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों के पास चला जाता है ऑक्सीनेटेड होने के लिए। अब सेम यही प्रोसेस दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में भी होता है। फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर पुलमोनरी वेन से दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को पंप करके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है।
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। इस तरह से दिल के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। एक साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिल के अंदर आता रहता है और दूसरे साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे दिल के नीचे वाले दोनों चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं, तब ब्लड पुलमोनरी वेन और एरोटा में जाने के बजाय दोबारा वापस ऊपर वाले चैम्बरों में भी तो जा सकता था। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे दिल में 4 वॉल्व लगे होते हैं जो ब्लड को रिवर्स नहीं आने देते हैं। पहला वॉल्व लगा होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दूसरा वॉल्व लगा होता है पुलमोनरी वेन की शुरुआत में, तीसरा वॉल्व लगा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और चौथा वॉल्व लगा होता है एरोटा की शुरुआत में। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारा दिल जिंदगी भर अपने आप कैसे धड़कता रहता है, यानी ये कैसे ऑटोमेटिक पंपिंग करता रहता है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। हमारे दिल के राइट एट्रियम वाले चैम्बर में एक मसल्स पाया जाता है जिसे साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ये साइनो एट्रियम नोड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा दिल पंपिंग करता रहता है।